आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा और भारती सरिता से पूछती है कि उसे ज्वेलरी शो पर क्यों बुलाया गया है। अनुपमा सरिता से कहती है कि कुछ ही देर में भारती की हल्दी की रस्म है। सरिता और बाकी औरतें अनुपमा को समझाती हैं कि लीला ने कहा था कि सोने का खोना अशुभ होता है, इसलिए वे नहीं चाहती कि भारती की शादी में कुछ भी अशुभ हो। यदि सोना खोना अशुभ है तो सोना खरीदना शुभ होगा। इस विचार से सभी ने तय किया कि वे भारती के लिए सोना खरीदने का निर्णय लेंगी। अनुपमा यह सुनकर भावुक हो जाती है और सरिता की सोच और उसके प्रयासों की सराहना करती है। वह चोल के सभी लोगों की भी प्रशंसा करती है। अनुपमा सरिता से कहती है कि मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन आप शगुन के लिए कोई छोटा सा गहना ही खरीदे। अनीता ने भारती के लिए एक अंगूठी लेने का सुझाव दिया। अनुपमा सरिता से पूछती है कि जब चोल के आसपास कई दुकानें हैं तो वह इतनी दूर इस दुकान पर सोना खरीदने क्यों आईं? एक महिला बताती है कि यह दुकान उनकी जान पहचान की है और यहाँ मेकिंग चार्ज कम होते हैं, इसलिए वे यहाँ आई हैं। इसके बाद सभी भारती को अंगूठी पसंद करने के लिए कहती है। सरिता अनुपमा को उस पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद देती है। अनुपमा कहती है, मुझे आप पर भरोसा है। फिर अनुपमा को शक होता है और वह सोचती है कि चोर ने सिर्फ वही एक हार क्यों चुराया, क्योंकि लोकर में और भी गहने थे। उसने सिर्फ रजनी का दिया हुआ हार ही क्यों चुराया। सरिता कहती है, वह कोई पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, क्योंकि वह बिना चाबी के लॉकर खोलकर और बंद करके गया था। अनुपमा उम्मीद करती है कि शायद वह हार वापस मिल जाए। तभी अनुपमा दुकान के स्टाफ को वह हार रखते हुए देखती है। अनुपमा उसे पहचान जाती है और यह वही हार है जो रजनी ने उसे दिया था। अनुपमा दुकानदार से सवाल करती है, यह हार आपके पास कैसे आया? दुकानदार बताता है कि एक लड़की ने इसे गिरवी रखा है। उसने कहा था कि उसकी नानी बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अनुपमा हैरान हो जाती है। सरिता कहती है, हमारी चोल में ऐसी कौन सी लड़की है जो बिना चाबी के ताला खोलकर चोरी करेगी? ऐसी लड़की हमारे चोल में कोई नहीं है। अनुपमा को ईशानी पर शक होता है और उसे ईशानी की कुछ हरकतें याद आने लगती हैं। अनुपमा दुकानदार को ईशानी की फोटो दिखाती है। दुकानदार कहता है, यह वही लड़की है। अनुपमा हैरान हो जाती है। दूसरी ओर राही प्रेम से कहती है, तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए आए हो और तुम खुद ही नाराज हो। प्रेम जवाब देता है, कोई भी तुम्हें गलत नजर से देखे यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। राही कहती है, जब तुम मेरे साथ होते हो तो मुझे किसी का डर नहीं लगता। दिवाकर उन्हें देखता है और कहता है, राही मुझसे प्यार करती है। वह प्रेम की वजह से नाटक कर रही है। मैं प्रेम को हमेशा के लिए हटा दूंगा, फिर राही सिर्फ मेरी होगी। दूसरी तरफ अनुपमा को पाखी, ईशानी और तोशु की गलतियां याद आती हैं और वह दुखी होकर टूट जाती है। अनुपमा रोने लग जाती है और कहती है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं? ये अपनी गलतियों से सीखते क्यों नहीं हैं? मैं पहले इनकी वजह से सबके ताने सहती हूँ, फिर इनको डिप्रेशन से निकालती हूँ और फिर ये वापस वही गलती दोहराते हैं। मैं इनके लिए कितना करूँ? अनुपमा बेहद दुखी हो जाती है। अनुपमा खुद को समझाती है और भारती की हल्दी की तैयारी करने का सोचती है। साथ ही अनुपमा ईशानी को सबक सिखाने का फैसला करती है। दूसरी तरफ तोशु अपने कर्मचारियों से कहता है कि काम में अच्छे नतीजे लाने के लिए मेहनत करें। तभी किंजल आती है और तोशु उसे 20 करोड़ का हार गिफ्ट करता है। लीला आती है तो तोशु लीला को भी एक हार गिफ्ट करता है। वह लीला को बहुत पैसे देता है और कहता है, यह सब मेरी बेटी के तलाक की बरकत है। उन करोड़ों को मैंने अरबों में बदल दिया है। तोशु लीला पर पैसे उड़ाता है। तभी वह इस सपने से बाहर निकलता है। किंजल उसे डांटती है। तोशु हैरान होकर कहता है, मेरी बेटी का तलाक होने पर यह सपना सच होगा। किंजल तोशु पर गुस्से में कहती है, तुम अपनी बेटी का घर टूटने का सपना देख रहे हो? दूसरी तरफ अनुपमा भारती की हल्दी में डांस शुरू कर देती है। अनुपमा सबके साथ डांस करती है। प्रेम और राही भी उसके साथ डांस करते हैं। दिवाकर उन्हें देखता है। राही को शक होता है कि दिवाकर उनके रिश्ते में कोई खटास डालने की कोशिश कर रहा है।
इस बीच अनुपमा का दुख और चिंताएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वह महसूस करती है कि उसके बच्चे उसकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। हर बार वह उन्हें सुधारने की कोशिश करती है, लेकिन वे फिर से वही गलतियां करते हैं। अनुपमा खुद को निराश महसूस करती है, लेकिन फिर भी वह उम्मीद नहीं छोड़ती। वह सोचती है कि शायद एक दिन उसके बच्चे समझेंगे और सुधारेंगे। लेकिन अब उसका ध्यान भी ईशानी पर है, जिसे उसने पहचान लिया है। अनुपमा का दिल अब भरा हुआ है और वह हर कदम पर अपने परिवार के लिए बेहतर करने की कोशिश करती है। आखिरकार एपिसोड का एक सवाल होता है, क्या अनुपमा को उसके परिवार से वह समर्थन मिलेगा जिसकी उसे जरूरत है, या ईशानी की वजह से उसकी दुनिया और भी उलझ जाएगी? प्रेम और राही हल्दी की रस्म में डांस करते हुए एक दूसरे के पास आते हैं। प्रेम मजाक करते हुए कहता है, हल्दी नहीं, प्यार का रंग लगाना है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और माहौल में और भी मस्ती भर जाती है। वहीं अनुपमा और रजनी भी एक साथ डांस करती हैं। सब लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। इसके बाद अनुपमा ने भारती और वरुण को हल्दी लगाई और उनकी खुशियों की प्रार्थना की। रजनी भी दोनों को हल्दी लगाती है। सभी लोग मिलकर भारती को हल्दी लगाते हैं और हर कोई खुश होता है। वातावरण में पूरी तरह से खुशी की लहर दौड़ रही होती है। प्रेम ढोल बजाने लगता है और सभी लोग डांस करते हैं, जैसे पूरा घर एक उत्सव में डूबा हो। इसी बीच पाखी और ईशानी भी आती हैं, तो अनुपमा तुरंत ईशानी को अपने साथ डांस करने के लिए बुला लेती है। ईशानी थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन अनुपमा उसे एक थाली देती है और कहती है, तुम उभरता हुआ सितारा हो, तुम्हारी एक्टिंग सबसे बेहतरीन है। तुमने गाड़ी भी सबसे शानदार ली है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भारती को शगुन दो। ईशानी थोड़ी घबराते हुए शगुन ले लेती है। अनुपमा उसे कहती है, अब तुम यह शगुन भारती को दे दो। ईशानी घबराते हुए जाती है और जैसे ही वह कपड़ा हटाती है, उसकी नजर भारती के नेकलेस पर पड़ती है। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और सभी लोग यह देखकर चौंक जाते हैं। यह घटना सभी के लिए एक बड़ा रहस्य बन जाती है। अनुपमा की नजरें ईशानी पर टिकी होती हैं और वह जान जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बीच दर्शकों से भी वीडियो के अंत से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है, ताकि वे हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देख सकें। वहीं दूसरी तरफ मोटिबा प्रार्थना की गोद भराई की तैयारी कर रही होती है। वह पराग से पूछती है, क्या सबको निमंत्रण पहुंच गए हैं? पराग कहता है, सिर्फ शाह परिवार बाकी है। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। मोटिबा ने तुरंत साफ मना कर दिया, हम शाह परिवार को नहीं बुलाएंगे। पराग कहता है, मैं अपनी बेटी का दिल नहीं दुखाना चाहता, मुझे शाह परिवार को बुलाना होगा। मोटिबा गुस्से में कहती है, अगर तुम्हें उन्हें बुलाना है तो तुम बुला लो, लेकिन हम उन्हें निमंत्रण देने नहीं जाएंगे। पराग ख्याति से शाह परिवार को बुलाने की जिद करता है। मोटिबा कहती है, हर बार यही होता है कि शाह परिवार आता है, घर में तमाशा होता है और हम फिर उन्हें वापस नहीं बुलाने की कसम खाते हैं। तभी गौतम कहता है, मैं शाह परिवार को नहीं बुलाना चाहता। मेरे बच्चे की गोद भराई में अंश और शाह परिवार का मनहूस साया उस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। माही कहती है, हम उस बच्चे को पालेंगे, शाह परिवार का उस पर कोई हक नहीं है। पराग फिर कहता है, यह बच्चा सिर्फ प्रार्थना का है, और अगर प्रार्थना चाहती है कि शाह परिवार इस गोद भराई में शामिल हो, तो इसमें तुम दोनों को मना करने का कोई हक नहीं है। गौतम फिर कहता है, बच्चे का नाम मैं ही रखूंगा। इसी दौरान प्रार्थना आकर घोषणा करती है, बच्चे का नाम रखने का हक सिर्फ पिता को होता है और मेरे बच्चे का पिता सिर्फ अंश है। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। प्रार्थना माही और गौतम से साफ कहती है, मेरे बच्चे को उधार की माँ और जबरदस्ती के बाप की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोर्ट में केस लड़ना हो तो हम तैयार हैं। मोटिबा गुस्से में आकर कहती है, हम ही इस जंगल की शेरनी हैं। दूसरी ओर रजनी अपना हार पहचान जाती है और सभी अनुपमा से पूछते हैं कि यह हार वापस कहाँ मिला। ईशानी घबराकर यह सब सुन रही होती है। अनुपमा कहती है, यह गजब का इत्तेफाक था। रजनी के पूछने पर अनुपमा बताती है, यह हार तुमने मुझे दिया था और मैंने इसे सरिता ताई को लोकर में रखने के लिए दिया था, लेकिन एक लालची चोर ने हार को चुराया और उसे सुनार के पास गिरवी रख दिया।
अनुपमा बताती है कि वह उसी दुकान में गई थी जहां सरिता और बाकी औरतें उसे लेकर आईं। मुझे वहीं यह हार दिखाई दिया। मैंने पूछने पर सुनार से पूछा तो उसने बताया कि एक भोली भाली नारी अपनी मरती हुई नानी के इलाज के लिए इस हार को गिरवी रखाई थी। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यह सवाल करने लगते हैं कि वह लड़की कौन हो सकती है। अनुपमा फिर ईशानी की ओर इशारा करती है और कहती है, यह वही लड़की है जिसने हमेशा अपनी नानी का सिर गर्व से ऊंचा रखा है। अनुपमा फिर ईशानी का नाम उजागर करती है और उसे जूतों की बनी हुई माला पहनाती है। यह देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ईशानी की आंखों में आंसू होते हैं और वह दुखी हो जाती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और अगले एपिसोड में अनुपमा सेंटा क्लॉज बनकर क्रिसमस मनाने की तैयारी करती है। राही अनुपमा से सबसे पहले गिफ्ट लेने के लिए जाती है, तभी प्रेरणा उससे टकराती है। राही गुस्से में आकर कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन प्रेरणा उसे शांत करते हुए कहती है, जो चीज मुझे अच्छी लगती है वह मेरी होती है। प्रेरणा फिर अनुपमा से मिलती है और कहती है, हमारा तो पुराना रिश्ता है, तुम और मैं। वह प्रेम को प्यार से देखती है। राही यह देखकर हैरान हो जाती है। आज का एपिसोड खत्म होने से पहले दर्शकों से कमेंट करने के लिए कहा जाता है कि उन्हें यह एपिसोड कैसा लगा और साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वे हर अपडेट सबसे पहले प्राप्त कर सकें।